सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। इंतहाई कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें हम कर्जे लें जहाँ पर उसके अलावा कोई और हमारा गुजारा नहीं है। सरहद पार से दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। ब्रादर मुल्क आए, बैठे, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। बड़े बड़े कारोबार वालों का FBR में कोई रिकॉर्ड नहीं। इलीट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा। मईशत पांव पर खड़ी करेंगे। कोशिश होगी कम से कम कर्ज लें और आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़ा लें। SIFC बड़ा जानदार निज़ाम है। इसके जरिए हमने काफी काम किया था। अब नए मैंडेट के साथ इन मंसूबों पर काम करेंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। नई हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने, बिजली के रेट बर वक्त एडजस्ट करने, बिजली और गैस के बिलों की वसूलियां बेहतर बनाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान IMF से नया वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है, जिस पर नई हुकूमत से आइंदा महीनों में बात होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस और इंतजाम को मजबूत बनाना होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाना होंगे। निजी शोबे की शराकत दारी बढ़ाना होगी। PIA की निजकारी के लिए अहम पेशरफ। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर ब्रीफिंग दी और बताया, मुआहदे से मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा होगा। काबीना का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत हुआ। वजीर आजम समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें और मराआत न लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रोयली से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वुसअतें देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। बानी PTI ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस वक़ार ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहले से ज़ेर समाअत था। अदालत ने नमाज दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार अब किसी इदारे के पास नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में खिताब के दौरान कहा, अवाम रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दें। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। न खुद जहन्नुमी बनो, न मुझे बनने दो। हमारी मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर और सबसे बड़ी पार्टी का बानी चेयरमैन
मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा, लॉन्ग मार्च या कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं इसके बाद आप लोग? हर चीज़ रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में है और वो डिपेंड करता है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली या फिर हुकूमत का क्या रवैया होता है। बानी पीटीआई के जेल में रहने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं लॉन्ग मार्च और दीगर ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, हुकूमती हिकमत अमली देखकर फैसले करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा जमहूरियत का राग अलापने वाले नून लीग पंजाब को बादशाहत की तर्ज पर चला रही है। मरियम नवाज ने कहा था हम हुक्मरान खानदान हैं, इसको सच साबित कर रही है। अपने वालिद से पंजाब काबीना की मीटिंग की सदारत कराई। पाकिस्तान के इलेक्शन में मदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबात में जो हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का आज कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। इसमें कहा गया इलेक्शन में पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हल्कों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा खुदा का खौफ करें कि किस तरफ जा रहे हैं। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा मुलजिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैली वालों के पीछे लगे हैं। वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप तो थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जाली रसीदों का केस। अडियाला जेल हुकाम ने आज भी दोनों की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई। सेशन कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। पुलिस अफसर ने बताया अडियाला जेल हुकाम ने बताया है इंटरनेट का लिंक डाउन है। सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए नेट क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्या तकलीफ हो गई है नेट को। समात 25 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वक्त मांग लिया। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई थाना 12 करोड़ के 2 मुकदमात में बरी। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 21 के मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान न दिया जाए जिसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने से इज्तनाब करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बैरूनी ताकतें हमारे नौजवानों को इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए दुबई और सिंगापुर में बैठे अस्करियत पसंद नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं रियासत मुखालिफ लोग गुमराही का रास्ता छोड़ दें तो उन्हें खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। कई बरस से बलूचिस्तान के लोगों में नफरत घोली जा रही है। सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरे मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो कल को हम फिर क्या वज़ीर आज़म भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे।
जब इलेक्टेड आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप पार्लियामेंट से लाए ना, आप वजीर खजाना को भी इलेक्ट करवाएं। दूसरे मुल्कों में वजीर खजाना बाहर से नहीं लाया जाता, क्या कल वजीर आजम भी इम्पोर्ट करेंगे? जो पार्लियामेंट है तो वजीर खजाना वहां से ले। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा इसाक डार फाइनेंस बेहतर समझते थे लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनसे ज्यादा खुश नहीं था। मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बहुत तारीफ सुनी है, अल्लाह करे वो मईशत का मसला हल कर दें। हुकूमत को बानी PTI से बात करनी चाहिए, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। इंटरनेट बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर हर सूरत में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपने कौन सा लंबा जवाब देना है, 4 लाइनें लिखने में कितना वक्त लगता है, जवाब मंगवाएं, ऐसा ना हो वजारत दाखिला को यहाँ बुलाने का हुक्म दें। खन्नाई में कोयले की कान में दबकर 12 मजदूर जान बहक, 6 कानकन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कंदकोट में स्कूल टीचर के कत्ल के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 1 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने मस्मार, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल। इसराइल की गजा में दरिंदगी, वहशियाना हमले जारी। इसराइली तैयारों ने गजा के कुवैत स्क्वायर पर इमदादी सामान तकसीम करने वाले कारकुनों पर बम बरसा दिए। 23 रजाकार शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। वजीर खारजा ने कहा, कनाडा कानून साजों की मंजूर करारदाद पर अमल करेगा। असलहे की गैर कानूनी तिजारत को रोकने की कोशिश बढ़ाएंगे। इसराइल वजीर खारजा की कनाडा को संगीन नताइज की धमकियां, कहा तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी। हम भूख से मर रहे हैं, क्या दुनिया सुन रही है? गजा में भूख से 2-4 बच्चे खाली बर्तन लिए सड़कों पर आ गए। आलमी इदारा सेहत का कहना है ग़िज़ाई बहरान से गजा में नौमौलूद मर रहे हैं, बच्चों की बड़ी तादाद मौत के मुंह में जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है गजा की 100% आबादी को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 100% आबादी को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप्स का वाइट हाउस में रमज़ान की किसी भी तकरीब में शरीक न होने का ऐलान। अमरीकी मुसलमान सदर बाइडन की इसराइल की हिमायत से सख्त नाला। इस्लामाबाद के F9 पार्क में 12 साल की बच्ची से ज्यादती, थाना मागला में वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 1 मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा का कहना है वो गरीब और तलाक याफ्ता है, लोगों के घरों में काम करती हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पेंशन की मद में 60 अरब रुपए 1 माह में अदा करने का हुक्म। दो चार बंदे पकड़कर सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने से कीमतें कम नहीं होंगी, हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस में चीफ सेक्रेटरी फूड, DG फूड अथॉरिटी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी किया जाएगा। ये उन किसानों को भी दिया जाएगा जिसकी 12 एकड़ जमीन हो और वो खुद काश्त करता हो। गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। कुदरती आफत पर किसान कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। मुर्गे मुर्गियों के शोर से तंग खातून सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वैसे भी मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी करते हैं, क्या करें, काट दें क्या? पहले जमाने में तो शरारती लड़की मुर्गे काट कर खा जाते थे। दरखास्त गुजार ने कहा, अवामी परेशानी का कानून मौजूद है,
जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत ने आइंदा समात पर मुताल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। सीडीए का इस्लामाबाद के लिए सयाहती लोगो जारी करने का फैसला। सनग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो इस्लामाबाद की पहचान होगा। लोगो वफाक़ी दारुल हुकूमत के तमाम बड़े पार्क्स और मेट्रो स्टेशंस पर लगाया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका। ट्रंप दौर के अहम मुशीर तौहीन कांग्रेस के जुर्म में 4 माह के लिए कैद। साबिक मुशीर को गुज़श्ता इंतखाब के नताइज बदलने के मुकदमे में सजा सुनाई गई। ट्रंप का कहना है बाइडेन इंतजामिया ने पीटर नवारो को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर नेस्पाक की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। हातमी प्लान जल्द तैयार करने की हिदायत। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ट्रॉफी टूर। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के अली खान ने लॉन्चिंग की। ट्रॉफी 15 मुल्कों का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप रवा साल 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। और उर्दन की फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। उर्दन के सफीर ने इस्लामाबाद में टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच कल खेला जाएगा।